नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विवेकानंद एक सचित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। आगे के देखते हैं। मैं तुमसे यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारे लिए भारत में कार्य करने का एक महान भविष्य है। पुरुष कार्यकर्ता नहीं, अपितु महिला कार्यकर्ता की आवश्यकता है। एक सिहिनी की आवश्यकता है जो भारतीयों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए कार्य कर सके। भारत अभी वैसी महिषी नारी नहीं उत्पन्न कर सका है, अतः उसे दूसरे देशों से उस प्रकार की नारी को मांगना पड़ेगा। तुम्हारी शिक्षा, निष्ठा, पवित्रता, उत्कट प्रेम, दृढ़ता तथा सर्वप्रिय तुम्हारा कैलेक्टिकल रक्त तुम्हें वैसा ही बना देता है जैसे महिषी नारी की हमें आवश्यकता है। तो ये भगिनी निवेदिता से स्वामी जी के शब्द हैं कि भाई जो भारत है उसको एक ऐसी महिला की ज़रूरत है जो एक सिहिनी की तरह अपने विचारों को रख सके और उन्हें लोगों तक पहुंचा सके और उनकी लाइफ को अच्छा बना सके। वैसे भी स्वामी जी जो हैं वो महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे अगर संसार को बदलना है तो मुझे सिर्फ 1000 सुशिक्षित महिलाएं चाहिए, क्योंकि उनमें इतना पावर होती है कि वो पूरे विश्व को चेंज कर सकती हैं। तो वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, उनकी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे और ऐसा कहते थे। तो स्वामी जी महिलाओं पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आगे देखते हैं। श्री गुडविन की अकाल मृत्यु पर स्वामी जी ने लिखा, उनके प्रति कृतज्ञता का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता था। जो लोग यह सोचते हैं कि मेरे किसी भी विचार से उन्हें सहायता मिली है, उन्हें यह जानना चाहिए कि उसका प्रत्येक शब्द श्री गुडविन के अथक और पूर्ण निस्वार्थ परिश्रम से ही छपा है। उनकी मृत्यु से मैंने एक इस्पात की भांति सच्चा मित्र, अटूट श्रद्धा संपन्न शिष्य तथा एक अकालांत कार्यकर्ता को खो दिया है। संसार में एक ऐसा व्यक्ति कम हो गया जिसका जन्म ही मानो दूसरों के लिए होता है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने एक औरत और एक आदमी जो उनके शिष्य थे विदेश में, और उनको इतना सपोर्ट करती थी कि स्वामी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, उन दोनों का जिक्र किया है। मैं उन दोनों की फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। ये हैं दोनों की फ़ोटो, ऊपर निवेदिता जी हैं और नीचे ये है जे गुडविन। आगे देखते हैं। प्रोफेसर मैकमोलम के बारे में बताएंगे अब। प्रोफेसर मैक्स मूलर से मेरी भेंट बड़ी रोचक थी। वे एक संत हैं, आपदा मस्तक वेदांती। वर्षों से वे मेरे गुरु के श्रद्धालु प्रशंसक रहे हैं, मतलब रामकृष्ण परमहंस जी के। प्रोफेसर मैक्स मूलर कैसे अद्वितीय व्यक्ति हैं। कुछ ही दिन पूर्व मैंने उनसे भेंट की थी, या यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि मैं उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने गया था, क्योंकि किसी भी संप्रदाय, जाति, वर्ण, धर्म का व्यक्ति जो श्री रामकृष्ण से प्रेम करता है, उसके पास जाना मेरे लिए तीर्थ यात्रा है। मेरे यह कहने पर प्रोफेसर महोदय, आज हजारों लोग श्री रामकृष्ण की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि उनके जैसे महापुरुष की पूजा ना होगी तो किसकी पूजा होगी। देखिए, अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि रामकृष्ण जी जैसे इंसान की पूजा नहीं होगी तो किसकी पूजा होगी, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिकता को ही चुना। उनकी बाल्यावस्था में 9 साल के जब वो थे, या पता नहीं 10 साल के, ऐसे ही कुछ था, तो तब उनकी शादी करा दी गई थी एक लड़की से। तो तब सभी सोचते हैं कि चलो शादी होगी, अब तो ज़बरदस्ती, अब तो गृहस्थ जीवन ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकता का ही रास्ता चुनना था और चुना। और जिनके साथ उनकी शादी हुई थी पत्नी, उनको भी उन्होंने आध्यात्मिकता में
आगे बढ़ाया, राइट। क्योंकि वो चलो उनकी पत्नी थी तो उन्होंने उसको एक पत्नी की तरह नहीं, एक साथी की तरह देखा, ना तो उसे छोड़ा, ना उसके साथ गृहस्थ जमाया, बस अपना एक पार्टनर मान के उनके साथ आध्यात्मिकता जर्नी स्टार्ट कर दी। क्योंकि उन्हें पता था अगर मैंने ये जर्नी नहीं स्टार्ट की और मैं गृहस्थ आश्रम में चला गया तो फिर स्वामी विवेकानंद जी का गुरु कौन बनेगा, और गुरु नहीं होगा तो शिष्य नहीं होगा, शिष्य नहीं होगा तो हज़ारों लोगों को आगे जाके विदेश में जाके आध्यात्मिकता के रास्ते पे कौन चलाएगा। तो मतलब ऐसा इंसान जिसके 10 साल में इतनी ज़्यादा समझ थी कि बेशक मेरी शादी हो गई है लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम में ना जाकर मैं एक सन्यासी की तरह ही रहूँगा, इतनी बड़ी सोच वाले व्यक्ति का आदर नहीं होगा तो फिर किसका आदर होगा, बताइए आप। तो इस तरह से हमें जो हमारे गुरु हैं उसकी हमें उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि कितना महान है वो हमारे गुरु। आगे देखते हैं। प्रोफेसर पॉल डायसन ने अपने निवास स्थान किल में स्वामी जी को आमंत्रित किया था। दिन में किसी समय प्रोफेसर ने देखा कि स्वामी जी एक काव्य ग्रंथ के पन्ने पलट रहे हैं। उन्होंने स्वामी जी से कुछ कहा किंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में जब स्वामी जी को यह मालूम हुआ तब उन्होंने यह कहकर क्षमा याचना की कि वे पढ़ने में इतने लीन थे कि वे प्रोफेसर की बात न सुन पाए। प्रोफेसर इस उत्तर से संतुष्ट न हुए। वार्तालाप के बीच जब स्वामी जी ने उस काव्य ग्रंथ के कुछ अंश उद्धृत किए और उनकी व्याख्या की तो प्रोफेसर चकित रह गए। उन्हें विश्वास हुआ। अवाक हो कर उन्होंने स्वामी जी से एक अद्भुत स्मृति शक्ति की प्राप्ति का रहस्य पूछा कि भाई स्वामी जी की जो मेमोरी पावर थी, ग्रास्प करने की पावर थी, ऑब्जर्वेशन की जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि वो अनाप शनाप चीज़ों में अपनी मेमोरी वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे आजकल हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें कोई बोलता है कि अरे फ़ोटो खींच दो, उसके 3-4 फ़ोटो खींच देते हैं, सेम पोज के 3-4 फ़ोटो। वाई? जस्ट एक अच्छा फ़ोटो खींचो और बस। बट वो मेमोरी भरती रहती है डुप्लीकेट्स फ़ोटो से और उसकी मेमोरी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही हमारा दिमाग है। जब हम एक चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, अनाप शनाप चीज़ों को, उससे ये होगा, उससे ये हो गया, उससे ये हो गया, अब क्या होगा, वो क्या होगा, तो जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है, फोकस की जो पावर है वो चली जाती है, वो समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी पावर धीरे 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 कम होती चली जाती है। क्योंकि जब हम कुछ भी सोचते हैं इधर उधर का तो हमारी जो दिमाग की शक्ति है वो यूज़ होती है, राइट। तो इस तरह से हमें उस शक्ति को कंट्रोल में रखना चाहिए और जो फोकस होने वाली चीज़ें हैं उन पर ही फोकस रहना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल टाइम में जब कोई ऐसी घटना हुई होगी है वो हमें याद रह जाती है, लेकिन हमें उस क्लास में किसने पढ़ाया था या टीचर का नाम तक हमें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पावर थी वो उस घटना के प्रति ज़्यादा थी, ना कि पढ़ाई के प्रति। तो इस तरह से हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि जो फालतू की चीज़ें हैं या जो बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए हमारी मेमोरी में कोई जगह नहीं है। तो दिमाग अपने आप उन चीज़ों को मेमोराइज नहीं करता है, राइट। लेकिन अगर आपको किसी बात का बुरा लगने लगा तो आपको फिर छोटी छोटी बातें पे बुरा लगने लग जाएगा और फिर दिमाग हर छोटी छोटी बातों को पकड़ना स्टार्ट कर देता है जिससे आपको बुरा फील हो। तो आप अपने आप को ट्रेन करना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे किस चीज़ में मेमोरी अपनी बढ़ानी है। तो इस चीज़ का प्रयास हमें लगातार करते रहना है। और स्वामी जी योग ध्यान भी करते थे तो उससे भी एक हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। तो मैं आपको प्रोफेसर मैकमोलन और प्रोफेसर पॉल डायसन की फ़ोटो दिखाती हूँ। ये दोनों की फ़ोटो है। शायद ये नीचे वाली तो रियल फ़ोटो, ऊपर वाली शायद पेंटिंग है। तो आशा करती हूँ आपको आज का व्याख्यान पसंद आया होगा।
आगे का हम कल पढ़ेंगे। मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कई बार बीच बीच में लंबी वीडियोस जो हो जाती हैं उसमें थोड़ा सा रस शायद चला जाता है वीडियो का, तो इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।